हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति का 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन केवल इस चैप्टर से केवल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, कम से कम इतना तो आप तैयार करके ही जाइएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया गया है जो है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं तथा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। यहां पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला पूछा गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषाएं क्या होती है, तो इसको पूरा डिटेल में आपको बताना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है तथा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए, मतलब इसका निगमन करना है, मतलब इसका व्यंजक आपको देना है। किसका? आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत क्या जो समीकरण है इसका निगमन करना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहे, दोनों का मतलब एक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो क्वेश्चन कभी आपसे कह दिया जाए कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन को आपसे घुमाकर पूछा जाता है। अगला आते हैं दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे फिर से पूछे गए हैं कि कार्यफलन किसे कहते हैं, उसका परिभाषा आपको लिखना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि देहली आवृत्ति क्या होता है, इसका भी आपको परिभाषा पूछा गया है। और कभी कभी ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं या कार्यफलन का क्या तात्पर्य होता है। इस प्रकार भी आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी को न लेकर हमने जो दोनों क्वेश्चन एक ही में पूछा गया था उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आपको इसको याद करके ही जाना है। अगला आता है तीसरा कि लुई डी ब्रोगली तरंग क्या होते हैं, मतलब लुई डी ब्रोगली तरंग क्या होते हैं तथा डी ब्रोगली तरंगों का व्यंजक लिखिए। अब आपसे देखिए लुई डी ब्रोगली भी तरंग कह सकता है या कभी डी ब्रोगली तरंग भी पूछ सकता है। तो डी ब्रोगली तरंग है या लुई डी ब्रोगली तरंग है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझ जाते हैं, परंतु बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको नहीं समझ में आता है। कभी कभी क्वेश्चन उनको पता भी होता है आंसर उसका, परंतु उसको घुमा के पूछने के कारण उनको पता नहीं चलता है कि इसी के क्वेश्चन का यही आंसर है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी को समझ में आए। ठीक है, और घुमा कर पूछा जाए तो वो उसको समझ पाए। तो यहाँ पे लिखा गया है लुई डी ब्रोगली तरंग क्या होता है, मतलब डी ब्रोगली तरंग क्या होता है उसको आपको बताना है। और उसके बाद डी ब्रोगली तरंग का व्यंजक आपको बताना है, मतलब इसका निगमन करना है। अगला, तो लुई डी ब्रोगली तरंग ना कह के आपसे कह सकता है द्रव्य तरंग कहे या डी ब्रोगली तरंग कहे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, डी ब्रोगली तरंग या लुई डी ब्रोगली तरंग, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो आपको दोनों को मतलब याद रखना है कि द्रव्य तरंग कहा जाए तभी आपको डी ब्रोगली तरंग का ही परिभाषा लिखना है। और उसके बाद कहा जाता है कि द्रव्य तरंगों के व्यंजक लिखिए, तो भैया वही डी ब्रोगली तरंगों का व्यंजक आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने पूरा क्वेश्चन को नहीं लिखा है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि द्रव्य तरंग मतलब डी ब्रोगली तरंग होता है। अगला आता है चौथा जो है कि फोटोन किसे कहते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन नहीं, फोटोन किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है। अगला कहा जा रहा है कि फोटोन किसे कहते हैं तथा इसकी गतिज द्रव्यमान मतलब गतिज द्रव्यमान एवं संवेग का सूत्र लिखिए। मतलब कहा गया कि फोटोन का सबसे पहले परिभाषा लिखना है और उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि गतिज द्रव्यमान तथा संवेग का सूत्र लिखना है। अब गतिज द्रव्यमान और संवेग का सूत्र ये आपको अलग से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने देखा था। उसको बहुत बार पूछा गया है कि गतिज द्रव्यमान तथा संवेग का सूत्र लिखिए। ठीक है, या इसको मतलब क्या कीजिए, संबंध बताइए। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है जो पांचवा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उल्लेख कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये पांचवा आपसे पहले से मैच कर रहा है कि नहीं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे कहा गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव की उल्लेख कीजिए, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम लिखिए। अब यहाँ पे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम आपसे पूछा गया। आपको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव का ही नियम पूछा जा रहा है, वहां पे उत्सर्जन केवल कह दिया गया है। तो हम जानते हैं
प्रभाव कहे या उत्सर्जन, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं ये नहीं पूछा जा रहा है, इसका नियम पूछा जा रहा है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और इसे भी आप लिख लेंगे। अगला आते हैं छठा पर। छठा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव की परिभाषा दीजिए। अब यहाँ से क्या कहा गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम है उसके संबंध में निरोधी विभव का परिभाषा देना है। मतलब सिंपल में कहा जाए तो निरोधी विभव किसे कहते हैं इसका आपको परिभाषा देना है। तो आशा करते हैं आप निरोधी विभव, हमने सब टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो आप इसको भी याद करके आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला आता है, मैं अंत में बताऊंगा कैसे आप पढ़ सकते हैं इन सभी को। अगला आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इसको भी हमने बताया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होते हैं। अगला आता है जो है आठवां कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पे कहा गया प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, अब इसका घुमा कर पूछा गया है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन किसे कहते हैं। या सिंपल में आपसे पूछा जा सकता है कि कार्यफलन किसे कहते हैं, पूछा भी जाता है कि कार्यफलन किसे कहते हैं। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कार्यफलन, परंतु इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो उनको समझ में नहीं आएगा भैया कि कार्यफलन वहां पे पूछा जा रहा था। तो आपको ध्यान देना है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का है तो मतलब कार्यफलन का परिभाषा यहाँ पे लिखना है। और कार्यफलन अभी हमने दूसरे में ही बताया था क्वेश्चन में कि कार्यफलन किसे कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन मैच हैं और अलग अलग तरीके से इन सभी को पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम इन सभी को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप पूरा 24 टॉपिक है, ये भी जो चैप्टर है इससे पहले की जो भी चैप्टर है और जो आने वाले हैं सभी चैप्टर के वीडियो, उन सभी को आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो आप या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पर इन सभी को जैसे ये बताया जा रहा है ये भी वीडियो मिलेगा, इनके एक एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन नहीं, प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। या जिनको नहीं पता है कि प्लेलिस्ट कहाँ पे है, कैसे हम ढूंढ कर पढ़ें, तो उनके लिए केवल उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। आप लिखेंगे क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, इतना लिख के मैसेज करेंगे तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय